हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस टॉक्स। आज डेट है 31 जनवरी और इस वीडियो में हम देखेंगे वन डे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चेंज। 30 जनवरी का जो चेंज था वो आज हम 31 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ऐप में नेक्स्ट डे अपडेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा जो मेजर पैसा है वो इक्विटी में लगा हुआ है। 48 फंड्स हैं जिसका परसेंटेज है 96.3%। डेट में एक फंड है 0.02%। हाइब्रिड में 2 फंड्स हैं 3.68%। इक्विटी एसेट एलोकेशन अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंस में 19.81%, इंडस्ट्रीज में 17.39%, कंज्यूमर में 14.86%, टेक में 12.7% एंड मटेरियल्स में 12.6%। अगर हम इक्विटी एसेट एलोकेशन मार्केट कैप वाइज देखें तो लार्ज कैप में 41.26%, स्मॉल कैप में 30.86%, मिड कैप में 27.88%। कंपनीज की अगर हम बात करें तो ऊपर के जो मेरे पोर्टफोलियो में 4 हैं वो ETFs हैं। भारत 22 ETF, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, मिराई एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF, फ्रैंकलिन इंडिया ETF। और कंपनीज में देखें अगर हम, फर्स्ट कंपनी है रिलायंस 1.25%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.21%, इन्फोसिस लिमिटेड 1.18%। तो अभी हम बात करते हैं वन डे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चेंज। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 5,32,000 जिसकी करंट वैल्यू है 5,42,000। कल एक दिन में सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो 93 रुपीज़ चेंज हुआ है, तो उसके साथ मेरा टोटल रिटर्न आ रहा है 10,043 रुपीज़। XIR है 8.68% और इसमें टोटल रिटर्न्स आ रहे हैं 1.89%। अगर हम बात करें वन डे म्यूचुअल फंड हाउस वाइज चेंज, अगर फंड के हिसाब से अगर हम देखें कि कौन सा फंड ज़्यादा गिरा और कौन सा फंड कम गिरा, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो SBI स्मॉल कैप फंड 1.87% बढ़ा है। कोटक स्मॉल कैप फंड 1.64% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। HDFC स्मॉल कैप फंड 1.39% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। मेनली स्मॉल कैप के फंड्स है जो वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का कमोडिटीज़ फंड 2.95% नेगेटिव क्लोज हुआ है क्योंकि सिल्वर और गोल्ड में बहुत भारी गिरावट आई थी। तो सिल्वर गोल्ड जो है कमोडिटीज़ में आते हैं, इसलिए ये फंड गिरा है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड भी 2.70% गिरा है। एंड टाटा मल्टी एसेट एलोकेशन में भी गोल्ड एंड सिल्वर आते हैं, इसलिए ये फंड भी 1.97% तक गिरा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से NFOs आए हुए हैं, मार्केट में अभी 9 नए NFO आए हुए, मतलब 9 NFOs आए हुए हैं। NFO वाला टैब खुल नहीं रहा है, इसे मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, खुल गया। पहला जो NFO है वो है ग्रो निफ्टी PSC ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सेकंड है वाइट ओक का कैपिटल कंजम्पशन। थर्ड है सेमको मिड कैप फंड। फोर्थ एक्सिस BSE इंडिया सेक्टर लीडर्स। फिफ्थ है जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, द वेल्थ कंपनी बैलेंस्ड एडवांटेज, इडलविसिस फाइनेंशियल सर्विसेज और SBI का क्वालिटी फंड। ये 9 तरह के NFO आए हुए हैं। और अभी हम एक नया सेगमेंट देख रहे हैं वो है 5 स्टार फंड्स। कौन कौन से फंड्स को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी फंड्स है जो 5 स्टार रेटिंग में है, तो उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट पे UTI का गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सेकंड है मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू, बंधन स्मॉल कैप, ICICI भारत 22 इडलविसिस मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया वाइट ओक कैपिटल मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर, ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट, HDFC मिड कैप। ये 8 से 10 फंड्स हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो ये था हमारा वन डे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चेंज। इस वीडियो में हमने देखा है कि लगभग 93 रुपीज़ का ही मुझे लॉस हुआ है, जिसके साथ मेरा टोटल रिटर्न जो बन रहा है वो 10,043 रुपीज़ बन रहा है। तो आने वाली वीडियोस में भी हम यही सब देखेंगे कि कैसे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। इसके कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना और कोई भी बाय सेल होल्ड मत करना मेरी वीडियोस ये सब सुनकर, क्योंकि मैं एक SEBI रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। थैंक यू सो मच।